बच्चे की हंसी, फिर एक आवाज़, हम घर जाना चाहते थे। अमन ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई, लेकिन जब उसने धीरे से आंख खोली तो रोड बिल्कुल खाली थी। ना कोई बच्चा, ना कोई इंसान, सिर्फ उसकी गाड़ी हाईवे के बीच बंद खड़ी थी। इंजन अपने आप बंद हो चुका था। डैशबोर्ड पर सारी लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी और एफएम रेडियो दोबारा चालू हो गया। इस बार म्यूज़िक नहीं चल रहा था, सिर्फ एक न्यूज़ बुलेटिन। ब्रेकिंग न्यूज़, 18 साल पहले इस हाईवे पर एक स्कूल बस गहरी खाई में गिर गई थी। बस में मौजूद सभी बच्चों की मौत हो गई थी। अमन का गला सूख गया, लेकिन उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल वही था जो उसने रियर व्यू मिरर में देखा था। अचानक रेडियो की आवाज़ बदल गई। अब कोई न्यूज़ रीडर नहीं था, सिर्फ एक बच्चे की हंसी, फिर एक आवाज़, हम घर जाना चाहते थे, लेकिन कोई हमें लेने नहीं आया। अमन डर के मारे गाड़ी से बाहर निकल गया और दूर जंगल के अंदर उसने देखा डजन्स ऑफ छोटे छोटे स्कूल बैग्स पेड़ों से लटक रहे थे। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन वो बैग्स अपने आप ही हिल रहे थे। अमन समझ गया, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी। इस हाईवे पर कुछ और भी था, कुछ जो 18 साल से किसी का इंतज़ार कर रहा था, और शायद आज उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। अमन धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगा। हर कदम के साथ उसके पैर कीचड़ में और धंस रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जंगल में बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, ना झिंगुरों की, ना हवा की, ना किसी जानवर की। सिर्फ अमन की सांसें और उसके कदमों की आवाज़। तभी उसके सामने एक पुरानी स्कूल बस खड़ी थी। पूरी बस जंग लग चुकी थी। शीशे टूटे हुए, दरवाज़ा आधा खुला, बस के ऊपर फीका सा लिखा हुआ ओडिशा पब्लिक स्कूल। अमन ने टॉर्च अंदर मारी। सारी सीट्स खाली थी, लेकिन लास्ट सीट पर एक लाल रंग का स्कूल बैग पड़ा था। वही बैग जो उसने कुछ देर पहले पेड़ पर लटका देखा था। अमन धीरे से बस के अंदर चढ़ गया। जैसे ही उसने बैग उठाया, पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आई, ये मेरा है। अमन ने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन बस के सारे शीशे एक साथ धुंध से भर गए और धीरे धीरे उस धुंध वाले शीशों पर छोटे छोटे हाथों के निशान बनने लगे। 1, 2, 5, 10, 20 जैसे अंदर बहुत सारे बच्चे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। अमन घबराकर बस के नीचे कूद गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बस गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक पुराना पत्थर का बोर्ड खड़ा था और उस पर खून जैसा लाल रंग से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुम भी गिनती का हिस्सा हो। अमन समझ गया, ये हाईवे लोगों को सिर्फ डराता नहीं, उन्हें अपने पास हमेशा के लिए रोक लेता है। और तभी पीछे से वही लड़की पहली बार अमन के बिल्कुल पास आकर बोली, अब सच जानने का वक्त आ गया है। अमन धीरे धीरे उस लड़की की तरफ मुड़ा। इस बार वो पहली बार साफ दिख रही थी। ना उसका चेहरा डरावना था, ना आंखें काली थी, बस बहुत उदास थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अमन कुछ समझ नहीं पाया। अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो ये सब क्या है? लड़की कुछ सेकंड चुप रही और फिर उसने जंगल के अंदर एक पुराने कुएं की तरफ इशारा किया। असली शराब इस हाईवे पर नहीं, उस कुएं के अंदर है। अमन टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी नीचे मारी, उसके हाथ कांप गए। कुएं के अंदर दर्जनों पुरानी नंबर प्लेट्स पड़ी थी, कार्स की, बाइक्स की, ट्रक्स की, और सब पर मिट्टी जम चुकी थी। लड़की धीरे से बोली, जो भी यहाँ से गायब हुआ उसकी गाड़ियाँ कभी नहीं मिली। अमन पीछे हटा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से किसी ने उसके नाम पुकारा। अमन, एक नहीं, दो नहीं, दसों आवाज़ें एक साथ, जैसे नीचे बहुत सारे लोग जिंदा हो। अमन भागने लगा, लेकिन लड़की चिल्लाई, रुको।
अभी सबसे खतरनाक चीज़ बाकी है। अमन रुक गया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, जिस हाईवे को तुम श्रापित समझ रहे हो वो श्रापित नहीं, श्रापित तो तुम हो। अमन बिल्कुल जम गया। क्या मतलब? लड़की ने अपना हाथ अमन के कंधे पर रखा और बोली, तुम्हें याद ही नहीं कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। और उसी पल अमन के दिमाग में फ्लैश की तरह कुछ पुरानी तस्वीरें चमकने लगी। एक इंसिडेंट, खून और एक छोटी बच्ची जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी।